हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि एडिटोरिया के बुक से होगा। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, यह डेली प्रैक्टिस आपको 2 PM में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको वियतनाम में है। मेकोंग डेल्टा वियतनाम में स्थित है और तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकोंग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मेकोंग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तूफानी मौसम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि बीजों की अधिक उपज वाली किस्में। सही है, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई और रासायनिक उर्वरक, ये भी सही है। और शाक भंडारण और विपणन और वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है आपको 2019 के अनुसार सबसे अधिक सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आपको गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा और अंत में कावेरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिफुदारा जो मिजोरम दे रहा है यह आपका सही नहीं है। दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुलिंगला दारा उत्तराखंड सही है, जलेपला दारा सिक्किम सही है और तुजू दारा मणिपुर सही है। और दिफुदारा जो मिजोरम दे रहा है सही नहीं है, दिफुदारा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल जो है वह गाय की नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरती। सुरती जो है यह आपको भैंस की नस्ल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। यह गाय की नस्ल नहीं है, यह राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा, जफराबादी, नागपुरी, यह आपको भैंस के प्रमुख नस्लें हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है और यह आपको 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई में। भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है वह आपको 1818 में आपको फोर्ट ग्लास्टर यानी कि कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। आगे चलकर आपको 1854 में
केजीएन डाबर के द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र की स्थापित किया गया था। कब? 1856 ईस्वी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यानी कि स्थापित किया गया था पहला सूती वस्त्र कहाँ था? मुंबई में। और इसका जिसमें 1856 ईस्वी से इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। जहाँ तक सर्वाधिक अब ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रश्न आएगा, उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर आपको हिमाचल प्रदेश भारत में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला राज्य हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य को हम बता देते हैं, जो कि घटते क्रम में पहले आपको हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम और अंत में उड़ीसा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको इराक में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से सही है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, यह आपका सही नहीं है। लोकसभा की बैठक स्थगित करने तथा अथवा गणपूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिनों या कितने माह तक रोक सकती है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। और संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 37 जो ऑप्शन ए में दे रहा है, 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। संसद जो है, संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधित मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और ऐसा जो है यह अनुच्छेद आपको 102 के आधार पर किया जाता है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून जो है वह आपको 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा के द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यह आपका सही नहीं है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, सही है। इसे मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, सही है। और इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, यह भी सही। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्राणियों को अपनाया गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। संविधान संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। संसद में समान बहुमत के आधार पर, और संसद में दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीबी गिरी, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इन्हें अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा या 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 124 में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को है, B2 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन और विटामिन सी का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि या मूलतः संबंधित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप नियमन से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 27। कह रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 में आपको कह रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ध्वनि के प्रवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत धमनी। दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि आपको 100 में कितना नंबर आ रहा है, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीयूष ग्रंथि। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम आपको लेकर आ रहे हैं, सप्ताह में हम 4 दिन आपको दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और आपका वैकेंसी जैसे ही आ जाएगा इसका, तो हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग बिहार समान ज्ञान इसके जगह पर प्रैक्टिस सेट, बिहार समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आपको 12 फरवरी को होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैट्रोफा।
जैट्रोफा के बीज से आपको जैट्रोफा निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आस्टिलाइगोटिट्रेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्वीय और नाभिकीय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि इनमें कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियोन। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 35 में कह रहा है कि ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि OF2 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैडमियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि पायस एक कोलाइड होता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव में द्रव का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2SO4 का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा उत्सर्जन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलयोजन के द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TH मैमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन किसके स्तर पर किया गया है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 स्तरीय। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है, जो कि राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M3। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। स्पीड पोस्ट की शुरुआत आपको 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। और स्पीड पोस्ट एक पुस्तक है, उसके लेखक शोभा डे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।
कह रहा है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। और भारत के 42 आंध्र भूमि क्षेत्रों को 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 57 मिलान करना है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद कैगा जो है कर्नाटक में, कुंडनकुलम जो है वो आपको तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा बनाया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलबन ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 में कह रहा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शंभवनाथ। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे तथा यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीर्थकर आपको ऋषभ देव पहले, दूसरे अजितनाथ, तीसरे शंभवनाथ, चौथे अभिनंदन और पांचवे सुमतिनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिपन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 41वां जो कांग्रेस का अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महदहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 अगस्त 1922 को।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीबंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में मिलान करना है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि हड़प्पा 1921, उसके बाद चनहुदरो आपको 1931, उसके बाद रंगपुर 1953 और लोथल आपको 1957 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 71 में मैथ का क्वेश्चन है, हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 दिन। दोस्तों इसमें 5 गो मैथ का भी क्वेश्चन आपको प्री में दे रहा है, तो इसमें प्रैक्टिस सेट में 5 गो मैथ का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 घंटा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बना भी सकते हैं, इसका हम पीडीएफ दे देंगे सॉल्यूशन के साथ। 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपको 75 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 7500 रुपये। 76 में कह रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 74वां। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परेश रावल। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि मोक्टर ओ अने। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 81 राज दे रहा है और राज्यपाल। दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि यह आपको चेंज भी हो गया होगा, क्योंकि यह करंट अफेयर्स जो है इसमें पुराना दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। दे रहा है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्व शौचालय दिवस। दोस्तों यह 2020 का थीम है, आप लोग इसको करंट में देख लीजिएगा। करंट जो 20 का है वो हम छोड़ देते हैं। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया, वह किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भी आपका 20 का है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह गुजरात की योजना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय थल सेना। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका 20 का हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरान ने। देख लेते हैं भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तु में कौन सा सही सुमेलित है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 94 यानी कि 93 जो है वह पुराना है। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्षद्वीप। 95 में कह रहा है कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एडी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुद्रम। क्वेश्चन नंबर 97 फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजेला मर्केल।
क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि 5वां बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। 99 जो है वो आपको पुराना क्वेश्चन है। 100 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा प्री 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एडिटोरिया बुक से था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।